एम एस वर्ड टॉपिक है आज का एम एस वर्ड। और एम एस वर्ड ओपन करने का तरीका आप लिखो विनवर्ड WINWORD। ये एम एस वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम है, ये बताया था हमने। ठीक है, विनवर्ड लिखिए और ये इंटर मार दीजिए, तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ओपन हो गया ये अगर आप WINWORD winword.exe कहता है कि एप्लीकेशन फाइल का नाम winword.exe होता है, हाँ ये भी होता है। दोनों में से कोई हम एक डाल सकते हैं। एंटर मारेंगे तो ये एम एस वर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये अब थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो आपको ऊपर वाली पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे उसको हम कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम, हाँ हाँ बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ये ठीक है, हम्म, थोड़ा सा इसका हम, ओके, ये वाली पट्टी है ना, ये जो पट्टी होती है इसको हम कहते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये है अपना टाइटल बार है। ठीक है, किस लोकेशन को क्या कहते हैं, किस जगह को क्या कहते हैं, ये बखूबी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो चिन्ह बने होते हैं, ये वाली एरिया, ये इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को, ये वाला जहाँ पे W लिखा है ये है, और ये सेव के लिए है, और वर्ड आर्ट है, यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है, अंडू रीडू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरिया को हम कहते हैं क्यूक एक्सेस बार। क्यूक क्यूक एक्सेस क्यूक एक्सेस बार। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, फाइल, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, इनको हम टैब कहते हैं। ठीक है, ये अपने क्या है, टैब है ये। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इन सभी को, ये जो सभी ऑप्शन हमने अभी बताया है, ये सभी, इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप। ठीक है, ये है ग्रुप। ठीक है, अभी आप जो बोल रहे थे ग्रुप, ये इनको बोलते हैं। ठीक है, क्लिप, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इनको हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और हर ग्रुप के अंदर रिबन और कमांड्स होते हैं। हर ग्रुप के अंदर, जैसे कि क्लिपबोर्ड के अंदर देखें तो कौन कौन से कमांड हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। और फोंट के अंतर्गत कौन कौन सी रिबन है, कमांड है, ये फोंट ग्रो, फोंट श्रिंक, है ना, और फोंट का कलर, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी ऑप्शन दिए हैं। तो हर ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, कमांड्स और रिबन्स होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपको स्केल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर, रूलर बोलते हैं। ठीक है, और ये भी रूलर, ये भी, इसको भी हम रूलर बोलते हैं। रूलर यहाँ पर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये है वर्टिकल रूलर, है ना, ऊर्ध्वाधर, और ये क्षैतिज। तो ये रूलर यहाँ पे टॉप में है आपका इधर ये, और ये लेफ्ट में ये है रूलर। ठीक है ना, इसके बाद नीचे आप देखोगे जो आपका ये वाला सेक्शन होगा, एम एस वर्ड जब आप ओपन करोगे, ये नीचे वाला सेक्शन, ये इतना जितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं उतना ही, ठीक है, इतना ही, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस, स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इतना, ये
इतना। इनको क्या कहते हैं? जूम स्लाइडर। क्या कहते हैं? जूम स्लाइडर कहते हैं, क्योंकि आप इसमें जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये अपने हैं व्यू बटन्स हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली पट्टी दिखाई दे रही है तो ये डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, यानी कि आपका ये टास्क बार है। ये वाली जो पट्टी अभी बताया, ये वाली पट्टी ये टास्क बार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में किस सेक्शन को क्या कहते हैं। ओके, बताइए। ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार, शीर्षक पट्टिका। ये टाइटल बार होता क्या है? जब हम किसी भी एप्लीकेशन, जब किसी भी फाइल का नाम हम सेव करते हैं तो उसका नाम हमें कहाँ पे दिखाई देता है? टाइटल बार पे ही दिखाई देता है कि आपने इस फाइल का नाम क्या दिया है। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम अगर सेव कर देते हैं और इसका नाम हम क्या दे देते हैं? ठीक है, फाइल, माई फाइल दे देते हैं, ठीक है, माई फाइल दे देते हैं और सेव कर देते हैं, तो ये टाइटल बार में आपको दिखाई देने लगेगा। जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है उसी नाम से टाइटल बार पे दिखाई देने लगता है। ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है ना। फाइल को हम जिस भी नाम से सेव करते हैं वो टाइटल बार पे हमें दिखाई देने लगता है। इसके बाद ये वाली जो पट्टी आपको हमने बताया था, ये यहां पर ये जहां पे है ये सेव है, अंडू है, रीडू है, ये इनको हम क्या कहते हैं? इस वाले पट्टी को क्या कहते हैं? इस नहीं, मेनू बार नहीं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्विक एक्सेस बार, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, देखिए सुनिए, क्या होता है कि जब हम किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यस करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर न जा करके, ऑप्शन पे न जा करके और कंट्रोल यस न करके, बल्कि ये जो ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली इस पे हम क्लिक कर देंगे तो फिर भी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फिर भी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये स्टोर ले लीजिए और थोड़ा टाइम पे आया करिए। चलिए देखिए इधर, अब यहां पर देखिए हमने क्या बताया, इस पट्टी को क्या बोलते हैं? ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पट्टी, इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस बार। क्विक मतलब क्या होता है? शीघ्र से, शीघ्रता से। मतलब कि यहां पे इस पट्टी पे रखे गए कमांड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? क्विक एक्सेस बार। मतलब हमें सेव करना है, यहां पे क्लिक कर दो, तुरंत ऑप्शन पे खुल जाएगा आपका सेव डायलॉग बॉक्स। अगर आपको यहां पे अंडू करना है तो आप वापस यहां पे क्लिक कर दो, तुरंत हो जाएगा यहां पे ये अंडू, ठीक है। तो यहां पर इसको कहते हैं हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं, इस वाले पट्टी को। ऊपर वाली पट्टी क्या कहते हैं? ऊपर वाली पट्टी क्या कहते हैं? टाइटल बार। इस पट्टी क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस बार, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार कहां होता है, क्विक एक्सेस बार कहां होता है, हाँ तो कैसे बताएंगे? ऑप्शन अगर दे दिया कि स्टेटस बार पे होता है, जूम स्लाइडर पे होता है, कि स्प्लिट बटन पे होता है, कहां होता है? कि आपका टाइटल बार के लेफ्ट में होता है, तो टाइटल बार के लेफ्ट में होता है डिफॉल्ट रूप से। तो यहां पर ये इसको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, यहां पर जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, इनको हम क्या कहते हैं? टैब कहते हैं। और हर टैब के अंदर क्या है? ऑप्शन है। यहां पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप हैं? तो होम टैब के अंतर्गत आपका क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप होम टैब के अंतर्गत नहीं आता, अगर क्वेश्चन ऐसा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, लेकिन घुमावदार क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली नहीं किए हो तो फिर वो कंफ्यूज रहोगे आप,
ठीक है ना। हाँ, which option does not comes under होम टैब इन MS वर्ड। ठीक है, मान लो ऑप्शन दे दिया क्लिपबोर्ड, दूसरा ऑप्शन दे दिया स्टाइल्स, तीसरा ऑप्शन दे दिया एडिटिंग, चौथा ऑप्शन दे दिया हेल्प। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? हेल्प, है ना। तो ऐसे आपको मतलब कि आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए हर ग्रुप के अंतर्गत यहां पर क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड, पहला ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। ठीक है, एक एक तरफ से बताते हैं, एक एक ऑप्शन बताएंगे, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, क्लिपबोर्ड ये क्या चीज होती है? क्लिपबोर्ड आपका व्हाट इज क्लिपबोर्ड? हाँ, जब हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं अथवा कॉपी करते हैं, वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। हाँ, जैसे हम यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस हम लिख देते हैं और एक सेंटेंस लिखने के बाद, चलिए एक सेंटेंस हमने लिख दिया है। अब मान लीजिए कि अभी क्लिपबोर्ड ओपन करिए आप, ये क्लिपबोर्ड ओपन किया आपने ना, आपने यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओपन किया। अभी क्लिपबोर्ड के क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। अभी हमें कोई मैटर कॉपी नहीं किया। मान लीजिए कि हम इस लाइन को क्या करते हैं? कट करते हैं। क्या करते हैं? इस दिए गए लाइन को कट करते हैं। ये कट यहां से, तो ये देखिए कट किया गया मैटर क्लिपबोर्ड में, ये देखो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया है। ये देखिए, अगर हम इस लाइन को डिजाइन टू कोऑर्डिनेट इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो फिर भी ये देखिए यहाँ पे आ गया, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो गया। जितनी बार आप कट या कॉपी करेंगे तो आपका कंटेंट क्लिपबोर्ड में स्टोर होता जाएगा। हो रहा है स्टोर। और अगर आप इसको हटा देते हो, तो अगर आप Ctrl+V करोगे तो लास्ट वाला एक्शन वो क्या हो जाएगा? पेस्ट होगा। लेकिन आप यहां से चाहो ये और ये यहां से ला सकते हो। तो व्हाट इज क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से आपका कहां पे स्टोर रहता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, जब तक ये एप्लीकेशन ऑन है। ठीक है, ये होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, आप जब कॉपी करते थे या कट करते थे तो मैटर कहां जाता है? फिर आ जाता है पेस्ट करने के बाद, तो कहां रहता है? क्लिपबोर्ड में। अब यहां पर जो क्लिपबोर्ड में कंटेंट स्टोर होंगे, क्लिपबोर्ड में जो कंटेंट स्टोर होंगे तो मैक्सिमम कितनी बार स्टोर होंगे? मतलब कि स्टोर तो कई बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी बार दिखाई देंगे, लिस्ट में कितने रहेंगे? देखिए सेलेक्ट करके कॉपी किया या सेलेक्ट करके कट करो, ठीक है, तो कम से कम कितने यहाँ पे कितने रहेंगे? ये अधिकतम 24 टाइम्स आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे 24 स्टोर कंटेंट स्टोर कर सकते हो। अभी कितने हैं? 7 आप 24, 24 कंटेंट। ठीक है ना। ये इसके बाद अगर हम यहाँ पे जा करके, हाँ, क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की फॉर ओपन क्लिपबोर्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्लिपबोर्ड ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+C ट्वाइस, Ctrl+C को 2 बार प्रेस करना होगा। यानी कि अगर आप Ctrl+C
2 बार प्रेस करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूरे कंटेंट को यहां पे पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल कर दीजिए, पूरे पेस्ट हो जाएंगे। अगर आप क्लिपबोर्ड से ही कंटेंट को हटा दिया तब आप पेस्ट नहीं होगा ये, क्योंकि आपका क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है। अब कंटेंट आपका पेस्ट नहीं होगा। तो ये चलिए, तो आपसे ये बन जाएगा ना, क्लिपबोर्ड बन जाएगा सभी से। किसी को डाउट? अगर डाउट हो दोबारा बताएं। क्लिपबोर्ड, क्योंकि क्लिपबोर्ड से क्वेश्चन आता है। देखो भाई, क्लिपबोर्ड से कैसे क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस एग्जाम में, कि जब किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं, तो कंटेंट टेम्परेरी रूप से कहां पर होल्ड होता है। ठीक है, तो कई ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा क्या, राइट आंसर क्लिपबोर्ड। ठीक है ना, ये करना है, ये बन जाए क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस। कंट्रोल प्लस सी बस नहीं करना, कंट्रोल प्लस सी कर दोगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन है यहां पर फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, अच्छा, रेंडम एक फंक्शन होता है और RAND इक्वल टू RAND लिख करके, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। एक नंबर डालेंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा, और आप अगर RAND लिख करके अगर आप 2 लिख देते हैं तो 2 पैराग्राफ। रेंडमली कोई भी 2 पैराग्राफ उठा लेगा। अब 10 लिखेंगे तो 10 पैराग्राफ आ जाएगा, 20 लिखेंगे तो 20 पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो वो रेंडम फंक्शन है ना। ठीक है, ये यहाँ पर कितने पैराग्राफ चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अगर आप कोष्टक नहीं करोगे तो यहाँ पे थोड़ी ना, वो फंक्शन होता है, फंक्शन वो पैरेंथेसिस कोष्टक लगेगा। फंक्शन चाहे वो एक्सेल का फंक्शन हो, चाहे आपका, हाँ हाँ, वो ऐसे रहेगा। नहीं तो चाहे वो एक्सेल का फंक्शन हो, चाहे आप इसमें फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें फंक्शन बड़े भी फंक्शन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक वो पैराग्राफ एक लंबा पैराग्राफ ले लेगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमें यहाँ पे प्रेटिल करना है, तो कोई भी पैराग्राफ ले लिया हमने। हमें बताना है क्या, फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है, अपन को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट पेंटर भी। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इसको कई हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। सपोज मान लो कि हम यहाँ पर कोई नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज इंसर्ट टैब, मान लो ये उसकी डिफिनीशन है। और सपोज ये मान लो किसकी डिफिनीशन है, व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, मान लो ये इसकी डिफिनीशन है। और इसी तरह से कई डिफिनीशन हो सकते हैं, या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कई उसमें हेडिंग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो व्हाट इज लुकअप, मान लीजिए हमने ये लिखा, तो जिसे हम चाहते हैं, जैसे इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फ़ॉन्ट को, और थोड़ा सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देते हैं, है ना ये। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ही सैकड़ों हेडिंग है, ऐसे ही हमारे पास सैकड़ों हेडिंग है, लेकिन हमने जो ये फॉर्मेट किया है ना, व्हाट इज फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब क्या होता है, फॉर्मेट मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का आप उसका रंग, रूप, आकार बदलो, फॉर्मेटिंग कहलाएगा। जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किया हुआ है, तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट का कलर रेड है, फ़ॉन्ट बोल्ड है, इटैलिक है, और अंडरलाइन भी है। ठीक है ना। तो हमें चाहते हैं कि यही जो ये फॉर्मेटिंग है, वही फॉर्मेटिंग इसमें भी हो जाए।
सेम यही फॉर्मेटिंग जो रेड वाला है, यही फॉर्मेटिंग, यही रंग रूप आकार इसमें भी हो जाए। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं करते हो तो आपको फिर मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल क्या करना पड़ेगा? इसको आप सेलेक्ट करोगे, फिर फ़ॉन्ट को बड़ा करोगे, आप बड़ा करने के बाद फिर आप इसको कलर करोगे, और पता चला कि कोई फ़ॉन्ट छोटा रह गया, कोई बड़ा रह गया, दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो इसकी फॉर्मेटिंग है डिट्टो सेम टू सेम इसकी भी हो जाए, इसके भी हो जाए, जितना जहां जहां हम चाहें वहां वहां हो जाए, उसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना। ठीक है ना? तो हम देखिए क्या है कि चाहे पूरा सेलेक्ट कर लें और चाहे एक सेलेक्ट करें, चाहे हम पूरा ए लाइन सेलेक्ट कर लें और चाहे थोड़ा सा इतना करें सेलेक्ट, फॉर्मेट तो सेम है, फॉर्मेट सेम है, उसका कलर रेड है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और चाहे हम पूरा सेलेक्ट कर लें इतना तो फॉर्मेट तो सेम है, बोल्ड है, रेड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉर्मेट तो सेम है ना। तो मतलब कि चाहे आप थोड़ा सा सेलेक्ट करो चाहे पूरा सेलेक्ट करो, और फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद जहां जहां जितना आप ड्रैग करोगे, छोड़ दोगे ड्रैग करके, उतने पे क्या हो जाएगा? ये कलर होता जाएगा, उतने में फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी। ये देखिए हो रही है, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अगर आप किसी बीच में कर देते हो अप्लाई तो बीच में भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए हो गया, सेम टू सेम है, डिट्टो उसी तरह से, कोई चेंजेस नहीं, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग एन अदर प्लेस, अगर आपको किसी दूसरी जगह पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। अच्छा देखो, फॉर्मेट पेंटर बंद नहीं हो रहा है अभी, यहाँ पे देखो पेंट ब्रश का आइकॉन बना हुआ है, ये ब्रश का आइकॉन बना हुआ है ना, ये हटेगा कैसे? अब जहाँ पे अगर धोखे से भी अगर ड्रैग हो गया तो वो उसको ये फॉर्मेट पेंटर कन्वर्ट कर देगा। तो हमें करना क्या है कि अगर ये फॉर्मेट पेंटर को डिसेबल करना है तो escape बटन दबा दो, इस ESC बटन, कीबोर्ड पर ESC बटन होता है, escape बटन, उसको अगर आप प्रेस कर दोगे ESC बटन प्रेस कर दोगे आप, तो क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर डिसेबल हो जाएगा, नॉर्मल कर्सर हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो फॉर्मेट पेंटर बन जाएगा श्योर। अब फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, याद रखना। फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, फॉर्मेट पेंटर के लिए होता है ये शॉर्टकट की। अब यहां पर देखिए, अब एक चीज और कि अगर हम फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं, अभी हमने बताया डबल क्लिक करना पड़ेगा मल्टीपल प्लेस पे अप्लाई करने के लिए, अगर हम केवल एक ही जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगल क्लिक, देखो अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर हम डबल क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे तो मल्टीपल प्लेस पे हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए हो रहा है ये। तो सिंगल क्लिक करने से क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर वन टाइम यूज कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक, हाँ हाँ, तो फिर आप उसको मैनुअली करिए। फिर जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने अप्लाई कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया, अब इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो आप इसको मैनुअली कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। ठीक है, फिर आप उसको मैनुअली करना पड़ेगा आपको, है ना, ये चीजें। अब जैसे आपने कहा कि इसको हटाएंगे कैसे, ये सभी को हटाना है, हमें बिल्कुल नॉर्मल करना है जैसा पहले था। नहीं, जो आप अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, इसको हम सेम फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे जा करके हम ब्लू कर देते हैं। अब यही फॉर्मेटिंग हमको कहाँ चाहिए? यही फॉर्मेटिंग हमको चाहिए यहाँ पर, कहाँ पे? फॉर्मेट पर डबल क्लिक करिए और ये देखिए हो रहा है, जो हम अप्लाई करेंगे वही आएगा। हम चाहते हैं कि अब ये हो जाए, ये ग्रीन वाला हो जाए, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये डबल क्लिक किया है फॉर्मेट पे, ये हो रहा है,
जो हम चाहेंगे वो होगा, जिसको हम अप्लाई करेंगे। भाई अगर हमारे पास पेंट के दो डब्बे हैं, रेड और ब्लैक, जिस कलर में हम ब्रश डुबवा करके करेंगे वही ना होगा कलर। ये समझो कि हमारा ये क्या है, एक कलर है। अब इसमें अगर यही चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना अपन को। ये ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मेट प्रिंटर के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, फॉर्मेट प्रिंटर के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी, गुड। और फॉर्मेट प्रिंटर को, अच्छा फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, व्हाट इज फॉर्मेट प्रिंटर? हाँ, दो बार में मल्टीपल पेज पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद यहां पर है ऑप्शन आपका स्पेशल पेस्ट, ठीक है। स्पेशल पेस्ट तो हमने बता दिया था वर्ड पैड में ही बताया था। स्पेशल पेस्ट जैसे ये टेस्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट फॉर्मेट में ही पेस्ट होगा। ये देखिए हो रहा है, यानी कि ये टेस्ट ही है ना। लेकिन अगर हम स्पेशल पेस्ट करेंगे, हाँ स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो स्पेशल पेस्ट ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको पिक्चर के फॉर्मेट चाहिए तो पिक्चर के फॉर्मेट पेस्ट कर दो। अब ये पिक्चर बन गया आपका, ये अब ये इमेज बन गया। अब ये टेस्ट नहीं है, अब ये टेस्ट नहीं है, ये पिक्चर बन गया, ठीक है। ये होता है स्पेशल पेस्ट। तो स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। और पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। चलिए इसके बाद, ठीक है, इतना कंट्रोल अल्ट भी बताया ना, ये अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी बताया ना स्पेशल पेस्ट। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, यहाँ कहाँ पे शॉर्टकट की है? हाँ ना, कहाँ दिया, कहीं है पे शॉर्टकट की नहीं, कहाँ दिया?